जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, हम फिर से लेकर आए इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है, वो वॉर कहां तक अभी पहुंचा है और क्या इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, या अगर वॉर बहुत दिनों तक अगर चलेगा तो कौन जीतेगा। इन चीजों पर हम आज फोकस करेंगे। हम इजराइल और ईरान के बीच का पूरा कंपैरिजन करेंगे, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन और पूरा मिलिट्री फोर्सेस के बारे में, ताकि आपको भी पता ये लग जाए कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, बड़ी ज्योग्राफी होने से, ज्यादा पॉपुलेशन होने से कुछ नहीं होता है। कम लोग बहुत अच्छी यूनिटी से अगर लड़ते, दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत को हरा सकते। आज यही समझना है हमें, और इस पूरे वीडियो के माध्यम से याद रखना है इजराइल की जो ताकत है वो कौन है, वो आज हमें पता चलेगी। यहाँ पे देखो, अब यहाँ इमेज के माध्यम से हम समझते चलेंगे, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप डिफेंस फोर्सेस में जाएंगे तो याद रखना वहां पर इन चीजों का बड़ा रोल है कि अगर आप में कम भी और अगर यूनिटी भी आप, तो बड़ी से बड़ी आप कितनी बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैप पर देखिए, आपको यहां पर जो ईरान दिख रहा है वो कितना बड़ा दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं अगर बात करूं तो ईरान जो है बच्चों, ज्योग्राफिकल हिसाब से याद रखना 75 टाइम्स या 75% बड़ा है किससे, इजराइल से। इजराइल आपको जरा सा दिख रहा है यहां पर, ठीक है, जरा सा दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। और ये भी नहीं कि इजराइल और ईरान दोनों जो है पड़ोसी नहीं, ये बहुत दूर है, इनका ज्योग्राफी कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? ये जो पूरा रीजन है, याद रखना, इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। इसको पूरा मिडिल ईस्ट कहते हैं। और मिडिल ईस्ट में बच्चों 16 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 16 देश आते हैं। और ताज्जुब की बात, 16 में से 15 मुस्लिम कंट्री है, याद रखना। जो एकमात्र इजराइल है जो जरा सा दिख रहा है, वो सिर्फ क्या है बच्चों, यहूदी कंट्री। क्या होता है? ज्वेश कंट्री, याद रखना। अब मैं आपको कह दूं कि अगर यहां 16 देश है, उसमें से एक यहूदी देश है, बाकी मुस्लिम देश है, उसके बाद भी ईरान का साथ बाकी देश क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है, एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है ईरान बच्चों, याद रखना, जो सिया बहुल है, याद रखना, है ना। मुस्लिमों की जो दो ब्रांचेस, सिया और सुन्नी, याद रखना। तो बाकी जो कंट्री है वो सुन्नी कंट्री है, ठीक है, और जो ईरान है वो सिया कंट्री है। तो याद रखना, इनके बीच में बहुत दिनों तक लड़ाई चली, सिया वर्सेस सुन्नी के बीच में। ईरान और इराक के बीच का तो मेन कॉन्फ्लिक्ट सिया और सुन्नी है। इसलिए याद रखना है, कंटेम्प्ट तो करते हैं, ये कंडेम भी करेंगे उसको, लेकिन क्या करेंगे, कभी भी ईरान का साथ नहीं देंगे, याद रखना। तो ये मिडिल ईस्ट में याद रखना, इसमें लीबिया, इजिप्ट, सूडान, ये जो अफ्रीका के देश आते, बाकी सऊदी अरब, कतर, यूएई, यमन, ओमान, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, टर्की, ये 16 देश मिडिल ईस्ट में आते। और जब भी मिडिल ईस्ट में लड़ाई होगी, याद रखना, बहुत सारी चीजों के, जिसमें खासकर ऑयल, पेट्रोलियम चीजें, उनके रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि यही गल्फ स्ट्रीम है पूरा, याद, यहीं से पूरा ऑयल दुनिया को सप्लाई होता है, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब आप देखो, यहां पर मैंने कहा ये पड़ोसी देश नहीं है, यहां पर है कौन, इजराइल है। अब देखो, इजराइल की सीमा किससे मिलती है, यहां मिलती है, ये लेबनान से मिल रही है, ये जॉर्डन से मिल रही है, इधर सीरिया से, ठीक है, इधर इजिप्ट से, और ईरान तो यहां पर इतनी दूर है। अब सोचने वाली बात है कि इजराइल एयरफोर्स कहां से आती होगी, क्या ऐसे घूमकर आती होगी, या ऐसे मेडिटेरियन सी से, रेड सी से होके ऐसे आती होगी? नहीं, इन्हीं सब देशों से होकर आती है, इन्हीं सब मुस्लिम देशों से होकर आती है, याद रखना। कौन सी कंट्री? ये सीरिया, इराक, ये जॉर्डन, सऊदी अरब, इन्हीं सब देशों के ऊपर से होकर, याद रखना, इजराइल की एयरफोर्स आती है और ईरान के अलग अलग सिटी के ऊपर हमला करती है। जो हमने देखा, वहां की अलग अलग जो सिटी थी, जहां पर वहां के मिलिट्री बेस कैंप भी थे, और वहां पर क्या चल रहा था, न्यूक्लियर यानी कि टेस्ट की प्रोग्रामिंग की तैयारी चल रही थी। तो उनको लगा था, क्योंकि ईरान को ये बात समझा दी गई थी, या तो आप अमेरिका के साथ डील कर लीजिए, या इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रखिए। और इजराइल ने बात कही थी कि अगर
ये न्यूक्लियर पावर बनेगा तो ये हमारे अस्तित्व के लिए खतरनाक रहेगा। उसका कारण मैं बता देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले जब गाजा की लड़ाई हुई, गाजा पट्टी में लड़ाई हुई, फिलिस्तीन को खत्म किया, हमास को खत्म किया इजराइल ने, तो लेबनान और इनका साथ देने के लिए, गाजा का साथ देने के लिए, हमास का साथ देने के लिए एक ही देश तैयार था, वो कौन था? ईरान। और इन द केस अगर ईरान बन गया न्यूक्लियर पावर तो फिर इजराइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये इसलिए इजराइल नहीं चाहता है कि कभी भी ईरान न्यूक्लियर पावर बने। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और चीज आपको समझा देता हूं। दुनिया में जो याद रखना टोटल मुस्लिम कंट्री याद रखना वो 57 मुस्लिम कंट्रीज है। याद रखना कितनी है बच्चों? ये याद रखना 27 मुस्लिम कंट्रीज है। इन 27 में से एकमात्र देश है कौन बच्चों? पाकिस्तान, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। एकमात्र कंट्री कौन है बच्चों? पाकिस्तान, जिसके पास क्या बच्चों? न्यूक्लियर पावर। इसका मतलब 56 देशों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। सऊदी अरब, ओमान, ईरान, इनके पास, इंडोनेशिया, किसी के पास न्यूक्लियर पावर नहीं। सिर्फ किसके पास है? पाकिस्तान। और उसके पास होने के बाद भी कितना रिस्क रहता है दुनिया को, इसलिए चाहते कि बाकी मुस्लिम देशों के पास भी ऐसा ना हो। और कंपैरिजन में समझो, देखो ये पूरा ईरान है और जरा सा मैं अगर इसमें बनाऊं तो ये क्या है? इजराइल है। बस ये इतना इजराइल है। अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, लगभग 21,000 किलोमीटर स्क्वायर, ये किसका बच्चों क्षेत्रफल है? ये इजराइल का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल है? इजराइल का क्षेत्र, मात्र 21,000 किलोमीटर। और मैं ईरान की बात करूं तो ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ बच्चों CR किलोमीटर स्क्वायर में आता है। कितना आता है? 16 करोड़। इसका मतलब 75-76 गुना ज्यादा, 76% ज्यादा याद है, टाइम्स बड़ा है कौन? ईरान। तो इसलिए मैंने कहा ना, बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। तो अगर इनके पास ज्योग्राफी कम है इजराइल के पास, तो पॉपुलेशन भी कम होगी। बिल्कुल, देखो यहां पर साइज लोकेशन ये दे रखा है यहाँ पे, देखो 20,700 एग्जैक्ट। मैंने आपको 21,000 बताया, तो आगे पीछे थोड़ा सा इसमें होता है ना, 21,000 20,000 किलोमीटर है। और 470 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ है। नॉर्थ से साउथ जाओगे कितना? 470 किलो। यानी मध्य प्रदेश में जैसे आते हैं ना, मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल तो लाखों में है, यहाँ तो 1000 में ही है। और 10 से 135 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट, खत्म। ठीक है, ईरान के बारे में जाओगे तो मैंने कहा 16 करोड़ के समथिंग है वहां का क्या है बच्चों? क्षेत्रफल है ना, भारत से आधा है लगभग कहें तो। ठीक है, तो 79 टाइम्स देखो यार लार्जर है, 79 टाइम्स बड़ा है बच्चों इसमें। ठीक है, अब यहां पर हम पॉपुलेशन से लेके बाकी चीज भी देख सकते हैं। देखो यहां पॉपुलेशन 9.6 मिलियन आ रही लगभग, यानी कि 95-96 लाख याद रखना। ठीक है, लाख पॉपुलेशन है। उनकी देखो 88.6 यानी लगभग 8-9 करोड़ पॉपुलेशन है इनके पास। कितनी है बच्चों? 8 से 9 करोड़। उनके पास मात्र 96 लाख। अगर हम यहां करंट जीडीपी देखेंगे, देखो इजराइल की जीडीपी है 525 बिलियन। कितना है? 525 बिलियन है। और इनकी कितनी? 413 बिलियन। क्षेत्रफल बहुत कम है, उसके बाद भी जीडीपी देखो इजराइल की कितनी है। ठीक है, उसके बाद जीडीपी पर कैपिटल इनकम हम देखेंगे तो 54,931 याद रखना। इनके पास हर व्यक्ति इतना कमाता है, उनके पास 4,669 है बस। डिफेंस बजट देखेंगे तो इनका कितना है? 19 बिलियन है। इनका कितना है? 7.4 बिलियन है, बहुत कम। डिफेंस प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी 4%, इनके पास 2% है। मतलब ये जीडीपी का 4% अपनी आर्मी खर्च से और ये 2% खर्च कर। तो कंपैरिजन में आप देखोगे तो सिर्फ क्षेत्रफल में और जनसंख्या में ही ईरान बड़ा है, उसके बाद बाकी कोई चीजों में ईरान बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब मैं आपको पूरा मिलिट्री स्ट्रेंथ बता देता हूं, किसके पास कितनी क्या क्या चीजें हैं बच्चों। देखो मिलिट्री पावर की बात करें तो एक्टिव पर्सन, यानी कि इनके पास जो एक्टिव आर्मी है 1,70,000 के करीब है और इनके पास 6,10,000 के समथिंग है। दुनिया में अगर लिस्ट में हम देखो तो 15वें नंबर पर इजराइल आता है, यानी दुनिया की जो हम ताकतवर सेना की बात करते हैं उसमें 15वें नंबर पर इजराइल है और 16वें नंबर पर बच्चों ईरान है। मतलब दोनों आगे पीछे
तो यहां अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी ईरान आपको ज्यादा नंबर में बहुत सारी चीजों में ज्यादा ही दिखेगा। देखो, तो 1,70,000 एक्टिव फोर्स है और इनके पास 6,10,000 है। रिजर्व में 4,65,000 रहती है सेना और इनके पास 3,50,000 है। उसके बाद पैरामिलिट्रीज इनके पास 35,000 है और इनके पास अगर देखोगे तो 60,000 है। क्लियर है, यानी इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब लैंड फोर्स किसकी बात करेगी भाई, किसके पास कितनी आर्टिलरी और टैंक है। देखो, टैंक यहाँ पर 1370 टैंक किसके पास है, इजराइल के पास। इनके पास कितना है, 2000 के समथिंग है, यानी इनके पास ज्यादा है ईरान के पास। व्हीकल्स की बात करें, आर्मी व्हीकल्स की बात करें तो इनके पास 43,407 है और इनके पास 65 है, यानी यहां पर भी ईरान ज्यादा है। फिर सेल्फ प्रपोर आर्टिलरी इनके पास 650 और इनके पास 580, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है इजराइल के पास। रॉकेट आर्टिलरी 150, इनके पास 775, इसमें भी ज्यादा है। ये सब ज्यादा होने के बाद भी इजराइल क्यों कुछ नहीं, ईरान क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है, समझेंगे बाद में, बताऊं क्यों नहीं कर पा। नेवल पावर की बात करें, फ्रिगेट्स इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास देखो ईरान के पास 7 है। कॉर्वेट्स इनके पास 7, इनके पास 3 है। सबमरीन इनके पास 5 है, इनके पास 19 है ईरान के पास। पेट्रोल वेसल्स में 45, इनके पास 21 है। और माइन वॉरफेयर तो इनके पास इजराइल के पास कुछ है ही नहीं, इनके पास तो 1 है कम से कम। तो नेवल में भी आप देखोगे तो इनके पास ताकतवर है। टोटल एयरक्राफ्ट इजराइल के पास 612 है, इनके पास 551 है, लगभग बराबर है। फाइटर एयरक्राफ्ट 241 है, इनके पास 186 है, जिसमें से 200 तो ईरान ही भेज दिए थे उन्होंने। सोशल मिशन एयरक्राफ्ट 23 एयरक्राफ्ट इनके पास जो है वो 23, इनके पास 10 है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट 155, इनके पास 102 है। टैंकर फ्लीट जो 14, इनके पास 7 है। हेलीकॉप्टर 146, इनके पास 129 है। और अटैक हेलीकॉप्टर इनके पास 48, इनके पास 13 है। तो इसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, इसमें भी एयरफोर्स में भी देखेंगे। लेकिन ये जो सिस्टम है ये इजराइल के पास है और ईरान के पास नहीं है, आयरन डोम। कल की खबर यह थी कि जब 200 फाइटर जेट जब याद रखना है ईरान में गए और उन्होंने सारे बेस कैंपों को तबाह किया, तो कहते कि उसके बाद ईरान ने अपने रॉकेट छोड़े थे, जो 1 घंटे बाद कहां पहुंचे, इजराइल में पहुंचे। अरे 1 घंटे तो छोड़ो, उन्होंने आपके जो सिस्टम आए उनके पहले उनको खत्म कर दिया था आने से पहले, यानी इजराइल को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज समझना कि ये ऐसी चीज याद रखना है, ईरान के पास तो है लेकिन टेक्नोलॉजी वाली नहीं है। यही ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है, किसका, इजराइल का। आयरन डोम सिस्टम देखो, इसमें शॉर्ट रेंज रॉकेट होता है 155 मिलियन शेल्स, शॉर्ट रेंज 270 किलोमीटर। ये सारे देखो, यहां मान लो अपने रॉकेट है, यहाँ पर ये रॉकेट्स अगर आ रहे हैं तो इनको पहले ही आयरन डोम सिस्टम को पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक्टिव मिलेगी, और ये पूरा उनको हवा में क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो लॉन्चर होता है, मल्टी मिशन रडार है, मोबाइल कंट्रोल यूनिट होती है, ये हर पूरी तरह बिछी हुई, याद रखना। अब आपको समझना है कि ये जो सुरक्षा कवच है इजराइल की कितनी लेयर में बना होता है, ये समझ लो, ये लेयर है इनकी। तो इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम याद रखना। अब आपको यहां अच्छे से समझना है क्योंकि इजराइल पूरा मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। मैंने कहा मिडिल ईस्ट में एकमात्र यहूदी देश, सारे देश जो उससे डरते हैं, क्योंकि उसने इतिहास में से कारनामे भी किए जिससे सबको डरना पड़ेगा। देखो, थॉट इनकी रेंज 870 से 3000 किलोमीटर दूर से अगर कोई चीज आ रही है तो 3000 किलोमीटर दूर ही इजराइल से उसको हवा में खत्म किया जा सकता है। तो आप देखो 1 2 3 4 लेयर सिस्टम चलता है एयर डिफेंस, यानी एक से बच गए दूसरा तैयार है। दूसरा एरो, ये कितना बच्चों, इसकी रेंज है 2300 किलोमीटर, यानी 2300 किलोमीटर। उसके बाद पेट्रोइड पेक 2, रेंज अप टू 160 किलोमीटर, और डेविड सेलिंग 40 से 30 किलोमीटर, याद रखना। और ये जो वहीं पर पास में लगा उसको बोलते हैं आयरन डोम, जो 4 से 70 किलोमीटर दूरी पर जैसे ही रॉकेट इजराइल के उसमें आया वो खत्म कर देगा। ये आप देखो 4-5 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है किसके पास, इजराइल के पास। ठीक है, इसलिए आपके फाइटर जेट भी जाएंगे तो खत्म होकर आएंगे, ठीक है, आपके रॉकेट भी जाएंगे खत्म होकर आएंगे। आपके पास मिसाइल अच्छी है नहीं जो वहां तक पहुंच पाएगी। तो कहने का मतलब इसमें ईरान को बहुत नुकसान है यार। ईरान के पास भी है, देखो मेरसास 16 है, उन्होंने ही बनाया, 2017 में बनाया, ईरान ने बनाया, लॉन्चर है, लेकिन इसकी रेंज 60 किलोमीटर है, मतलब अपने देश की सुरक्षा कर पाएगा। फिर बावेर
373 किलोमीटर है। 2019 में ये भी ईरान ने बनाई। ये चीज अच्छी कि सारे ईरान ने ही बनाए, याद रखना। इसकी रेंज याद रखना 450 से 300 किलोमीटर है। फिर उसके बाद अल्ब्रोज 3D रडार है इनके पास, एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी 2020 में 450 किलोमीटर रेंज है। फिर सयाद और दजफूल ये सब हैं, लेकिन इनकी रेंज ज़्यादा नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो इजराइल की टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर ये बहुत कम है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। इजराइल जिस बिल्डिंग में, जिस कमरे में किसी को मारना, उसी में उनका रॉकेट जाके गिरता है। ये सिस्टम आपके पास नहीं है। तो ये डाउट है कि इसमें इजराइल बहुत ताकतवर है, लेकिन पॉपुलेशन और मैंने कहा ज्योग्राफी में ईरान बड़ा है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर जीडीपी देखें तो जीडीपी भी किसकी ज़्यादा है, इजराइल की ज़्यादा है। और उसके पास जो ताकत है वो है यूएस का सपोर्ट। यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में यूएस जो है, इसमें पूरी जो है पूरी शतरंज की चाल उसी के हाथों में, और ईरान का साथ बाकी कोई देश दे नहीं रहे। ठीक है, तो ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। हमारा इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना था कि कंपैरिजन होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में होती है तो हम कंपैरिजन करते हैं। इंडिया हर चीज में, पॉपुलेशन में भी आगे, ज्योग्राफी में आगे, टेक्नोलॉजी में भी, सब में आगे। लेकिन यहां अगर देखेंगे तो ईरान बहुत पीछे है इजराइल से, टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। और एक खबर है कि ईरान के अंदर ही बहुत सारे ऐसे उनके लोग, खुफिया लोग वो होते हैं जो खुद ईरान के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं। इजराइल के लोग, यहूदी लोग अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। कम रहो, अच्छे रहो, मजबूत रहो, अपने देश के साथ टिके रहो। ये देशभक्ति इजराइल से हमें भारतीयों को भी सीखना चाहिए। वैसे भारतीयों में देशभक्ति, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधारा अलग है, उनको भी यहाँ देशभक्ति सीखना चाहिए इजराइल से, कि अगर बुरा वक्त आया देश के साथ, कोई युद्ध आया तो हम देश के साथ खड़े रहे, ना कि सवाल जवाब पूछते रहे। ठीक है बच्चों, ऐसे वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।